तो बहुत कुछ अचीव करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कोई बॉलीवुड मूवी डीमोटिवेट करेंगे कि तेरी लाइफ में कोई फन नहीं है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है, तू कुछ नहीं कर रहा लाइफ में। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, थोड़े दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को एक लड़के का मैसेज आया था जो कि काफ़ी सीरियस और एक लंबा चौड़ा मैसेज था। उस मैसेज में उसने अपनी एक प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की थी जो कि काफ़ी सीरियस सी प्रॉब्लम है। और वो मैसेज पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार, हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग सेम सी ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, या फिर अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो तो देर आर चांसेस कि आप सिमिलर सी प्रॉब्लम को फेस करोगे डेफिनेटली। और अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो जब मैं एज अ स्टूडेंट कनाडा में पढ़ रहा था तो मैंने भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी प्रॉब्लम को फेस किया था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार, इस प्रॉब्लम को ना डिस्कस कर लेते हैं एक वीडियो बना के, ताकि मैं आप सबको ये प्रॉब्लम के बारे में बता पाऊँ और इसके सॉल्यूशंस वगैरह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दे पाऊँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें प्रॉब्लम के बारे में जानना पड़ेगा। तो एक बार उसका मैसेज पढ़ लेते हैं कि वो क्या था। तो बेसिकली उसका मैसेज था कि हाय गुरसाहिब भैया, मैं आपकी कनाडा की वीडियोस काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे आपसे एक सजेशन लेनी थी। मैं सेंटेनियल कॉलेज में अकाउंटिंग का कोर्स परस्यू कर रहा हूँ और साथ साथ मैं सीपीए की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो बेसिकली जैसे इंडिया में सीए होता है ना, वैसे ही कनाडा में सीपीए होता है। तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी स्ट्रेस होता है कि मैं लाइफ में और कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने आप को काफ़ी बिजी किया हुआ है। और स्पेशली सीपीए करनी है तो उसमें पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ होता है। और जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जो मेरे साथ रहते हैं, वो काफ़ी फ़न करते हैं, क्लब्स वगैरह जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो मैं नहीं जा पाता, उनको मना करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो ये सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मुझे ये डर सा लगता है कि यार, मैं ये सब मिस कर रहा हूँ। व्हाट शुड आई डू। तो बेसिकली यार, मैं यही कहना चाहूँगा कि यार, लाइफ में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, चाहे आपको सीपीए करनी है, आपको सीएफए करना है, आपको कोई लाइसेंस लेना है, आपको कोई सर्टिफिकेशन करनी है, आपको कुछ भी अचीव करना है, छोटा या बड़ा, तो वो अचीव करने के लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्रीफाइस किए बिना आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब आपने अपनी 10th की होगी या आपने 12th के बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे, तब कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया होगा ना अच्छे नंबर लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपनी 10th की थी या 12th वगैरह की थी तो मैंने अपना फ़ोन ना अलमीरा में रखवा दिया था। वो उस वक्त के हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था, लेकिन एक लेवल पे वो सेक्रीफाइस ही था। अब ये तो छोटी छोटी चीज़ें होगी। ठीक है, अगर हम बड़े लोगों की बात करें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि इलॉन मस्क हो गया, या फिर अंबानी, टाटा, या बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव किया है, मतलब कितना कुछ फोड़ा उन्होंने अपनी लाइफ में। तो ऐसे ही नहीं कुछ अचीव कर लिया, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, तभी वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। चाहे उन्होंने अपनी लाइफ में टाइम को सेक्रीफाइस किया है, या बहुत सारा पैसा सेक्रीफाइस किया है, या तो अपनी फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं वो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, या फिर अपनी लव लाइफ ही सेक्रीफाइस कर दी कईयों ने। ठीक है, तो बहुत कुछ अचीव करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कोई बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही है कि आप कोई रणवीर या रणबीर कपूर हो और आपने क्लब भी चले गए, आपने अपनी लाइफ भी इंजॉय कर ली, आपने ड्रिंक भी कर ली, आपने गेड़ियाँ भी मार ली, आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब भी खेल लिया और आपने अपना करियर भी बना लिया। वो ना सब फेक होता है, वो नकली होता है, वो रियलिटी नहीं होती, वो फिक्शन होता है। रियलिटी में डेफिनेटली सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो। अब लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस वगैरह आएंगी जब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जैसे इस लड़के की लाइफ में एक सिचुएशन आ रखी है, इसको डिसाइड करना है कि क्या सीपीए करना सही है, या क्लबिंग जाना, या फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करना या फन करना वो सही है। अब बहुत बार ऐसा होगा कि आपको दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ डिसाइड करनी होगी। अब मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं, मैं किस तरीके से डिसाइड करता हूं। तो बेसिकली मैं क्या करता हूं, जब मेरे को कभी भी दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी होती है तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने माइंड में ना एक इमेजिनरी तराजू को इमेजिन कर लेता हूं। मतलब जो बैलेंस होता है ना, तराजू होता है, उसको इमेजिन कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, जो भी दो चीज़ों में से एक चीज़ सिलेक्ट करनी है ना, उन दोनों को तराजू पे रख देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे को सीपीए करनी है अपनी लाइफ में और मेरे को इंजॉय भी करना है, फन भी करना है, क्लब्स जाना है, लाइफ एंजॉय करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तराजू के एक साइड पे मैं सीपीए रख दूंगा, एक साइड पे मैं इंजॉयमेंट रख दूंगा। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा कि हाँ भाई, सीपीए का वेट ज़्यादा है तो मेरे को सीपीए करनी है। या फिर अगर एंटरटेनमेंट, क्लब जाना, एंजॉय करना, उसका वेट ज़्यादा है तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि भाई किसका वेट ज़्यादा है। अब उन दोनों में डिसाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 5 साल आगे का सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अभी जो मेरी एज है वो है 30 ईयर्स। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि जो 35 साल वाला गुरसाहिब होगा वो क्या करने पर मेरे को थैंक यू बोलेगा। अगर मैं आज की डेट में सीपीए कर लेता हूँ, या कोई सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ, या कोई लाइसेंस ले लेता हूँ, तो क्या वो करने पे 35 साल वाला गुरसाहिब मेरे को थैंक यू बोलेगा? क्या वो ये बोलेगा कि हाँ यार, तूने 30 साल की उम्र में बहुत बढ़िया काम किया था?
या फिर अगर मैं अभी इंजॉयमेंट कर लेता हूँ, क्लब चला जाता हूँ, पूरा टाइम टीवी देख लेता हूँ, या फिर फन कर लेता हूँ, या फिर लड़कियाँ घुमा लेता हूँ, या उल्टे सीधे काम कर लेता हूँ, तो क्या ये सब करने पे 35 साल वाला गुरसाई बोलेगा कि हाँ भाई तूने 30 साल की उम्र में ना बहुत बढ़िया काम किया था, कि उसकी वजह से मेरी जो अभी लाइफ है ना वो बहुत बढ़िया है? अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि भी 5 साल आगे का सोचो कि आज जो आप कर रहे हो उसका इफेक्ट आगे आने वाले 5 सालों पे क्या होगा, तो थोड़ा सा आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्लबिंग हो गया, ये जो इंजॉय करना हो गया, गेड़ियां मारना हो गया, ये ना टेम्परेरी फन होता है। ठीक है, जब वो हो रहा होता है तब बहुत मजा आता है, लेकिन जब वो हो जाता है ना तब वो चीज़ खत्म हो जाती है, उसके बाद उसका कोई फन ही नहीं है। बाकी यार ये जो लड़के ने मेरे को मैसेज किया है, ये मेरे को कह रहा है कि इसको लगता है कि अपनी लाइफ से क्लबिंग वगैरह को मिस आउट कर रहा है, वो गेड़ियां मारना उन चीज़ों को मिस आउट कर रहा है। ये अपने दोस्तों को देखता है कि वो नाइट क्लब वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे इंजॉय करते हैं, फन करते हैं, उनके हिसाब से। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छी बात है आप अपनी लाइफ से क्लबिंग वगैरह को मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि सीपीए या फिर आपका करियर और क्लबिंग को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, और क्लबिंग तो मेरे को दुनिया की सबसे इलॉजिकल चीज़ लगती है। उसके एक दो रीज़न मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। पहला रीज़न तो यही है कि यार वहाँ पे इतना शोर शराबा होता है कि अगर आप किसी के साथ वहाँ पे एंटर कर रहे हो तो उससे ढंग से बात भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जा रहे हो तो क्लबिंग इज़ नॉट द राइट प्लेस। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, ढंग से आप बात भी नहीं कर सकते। अगर आपके कोई साथ खड़ा है ना, उसको कोई जोक सुनाना चाहोगे तो उसको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप किसी इस इंटेंशन से जा रहे हो कि वहाँ पे जाके किसी नए बंदे को मिलोगे या फिर नई बंदी को मिलोगे, तो वो भी कोई यार लॉजिकल बात है नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतना शोर होता है कि क्या किसी से बात करोगे। अगर आप इस इंटेंशन से जा रहे हो कि वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढोगे तो वो भी कोई सेंस नहीं बनती। ऊपर से वहाँ पे ड्रिंक्स और खाना इतना महंगा होता है कि इतना पैसा क्यों खर्चना है यार, कोई लॉजिक बनता है उसका? अगर जो आप 500 रुपये वहाँ क्लब में खर्चोगे, जिसका आपको एक छोटा सा ग्लास मिलेगा, वही 500 रुपये का बाहर आपको पूरी पेटी मिल जाएगी जो भी आप ड्रिंक वगैरह करते हो, है ना? तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस आप कूल बनने के लिए या फिर इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह डालने के लिए क्लब जा रहे हो कि भाई मैं बहुत कूल हूँ, या मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, या मैं रणवीर कपूर बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। लोग आपकी फोटो देखेंगे, अगले दिन तक भूल जाएंगे। ठीक है, वो कूल बनने के लिए तो कभी मत जाना। और ये बातें सुन के कुछ लोग मेरे को कहेंगे कि यार मैं दादाजी वाली या बुड्ढो वाली बातें कर रहा हूँ। अब दादाजी वाली बातें करना और सेंसिबल बातें करना दोनों में फ़र्क होता है। तो जिसको समझना है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। और दूसरी चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इस लड़के ने लिखा है कि भाई लास्ट जो लाइन इसने लिखी है वो ये है कि तो मुझे डर लगा रहता है कि मैं ये सब मिस कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो फीलिंग होती है ना कि मैं मिस कर रहा हूँ कोई चीज़, उसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार लाइफ में ना आप हर वक्त किसी ना किसी चीज़ को मिस ज़रूर कर रहे होगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डाउनटाउन जाके किसी बढ़िया से बार में एक ड्रिंक ले सकता हूँ और इन्जॉय कर सकता हूँ, बढ़िया खाना खाओ तो मज़ा आता मेरे को। तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को मिस आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं वहाँ चला जाता तो मैं वीडियो जो शूटिंग है या एडिटिंग है उसको मिस आउट करता। और जैसे कि मैं अभी लंदन में रहता हूँ तो मैं जो टोरंटो की लाइफ है, वहाँ रहने वाली जो लाइफ है उसको मिस आउट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं टोरंटो में रहूँगा तो मैं लंदन की लाइफ को मिस आउट करूँगा। तो मिस आउट तो लाइफ में हर वक्त चलता ही रहेगा। ठीक है, एक और आपको बढ़िया सा एग्जांपल दे देता हूँ। जब मैं 60 साल का हो जाऊँगा, जब मैं कुर्सी पे बैठा हूँगा किसी और अपना आईफोन चला रहा हूँ, आईफोन 30 40 जो भी होगा उस वक्त, और या फिर मैं अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी उस वक्त ऐप्स वगैरह होंगी, और मैंने अपने मान लो कि अपने पोते को फॉलो किया होगा या फिर अपनी पोती को फॉलो किया होगा, और वो फोटो डालते हैं कि भाई हम वो अपने फ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, तो उस वक्त भी मेरे को ये फीलिंग आएगी कि भाई मैं मिस आउट कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी बॉडी तो अलाउ नहीं करेगी। तो मिस आउट वाली फीलिंग तो हर वक्त चलती ही रहेगी। ठीक है, आपके पास ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास हज़ारों ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो। अब अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ, या फिर मेरी जो पुरानी वीडियो है मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी सामने वाले पार्क में सैर करने जा सकता हूँ, या मॉल में शॉपिंग करने जा सकता हूँ, या फिर क्लब जा सकता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर किसी बार में बैठ के बढ़िया तरीके से चिल कर सकता हूँ। तो लेकिन आपको उन हज़ारों में से किसी एक ही चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि आप करोगे, और उनमें से जो 999 चीज़ें होंगी ना उनको आप मिस आउट डेफिनेटली करोगे। लेकिन अब सिलेक्ट कैसे करें कि भाई ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो करें जिससे आपका फ़ायदा हो? तो बेसिकली आपको यही सोचना है कि ऐसा क्या काम करूं मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि वो काम करने से आपके आगे आने वाले 10 साल या 5 साल बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। और तीसरी चीज़ मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इस लड़के ने एक वर्ड यूज़ किया अपने मैसेज में, उसने बोला है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो बहुत फ़न करते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि यार फ़न की जो डेफिनेशन होती है ना वो सबके लिए अलग अलग होती है। तो मान लेते हैं कि 4 दोस्त हैं, एक का नाम है अमित, एक का नाम है रोहित, एक का नाम है मोहित और एक का नाम है सोहित। अब सेम से नाम है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन माइंड में अभी यही आ रहे थे। ठीक है,
तो मान लेते हैं कि अमित के लिए फ़न है कोडिंग करना, प्रोजेक्ट्स पे काम करना, ठीक है। जो मोहित है उसके लिए फ़न है कि भाई क्लब जाना, एंजॉय करना, लाइफ को फुल एंजॉय करना, ड्रिंक करना, गेड़ियाँ मारना, ये सब मोहित का फ़न है, ठीक है। और रोहित का फ़न क्या है कि भाई फाइनेंस के फील्ड में वो काम करता है, तो नंबर्स के साथ खेलना उसके लिए वो फ़न है। और जो सोहित है, जो लास्ट बंदा है, उसके लिए फ़न है कि भाई पूरे दिन बैठ के पबजी खेलना। तो सबका जो फ़न है ना वो सब अलग अलग है। अब मान लो कि जो अमित है जिसको कोडिंग करना पसंद है, और सोहित जो है जिसको पबजी खेलना पसंद है, सोहित क्या करता है, अमित के पास जाता है, उसको कहता है यार तेरी तो लाइफ में कोई फ़न ही नहीं है, क्योंकि तू तो सिर्फ पूरा दिन कोडिंग करता रहता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता ना, अमित तो फ़न कर रहा है क्योंकि अमित के लिए तो कोडिंग फ़न है, सोहित के लिए पबजी फ़न है। तो दोनों अपने लेवल पे अपने तरीके से फ़न कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो काम करने में मज़ा आता है आपके लिए वही फ़न है। तो आपकी लाइफ में ना ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, आपको बहुत सारे लोग ऐसे आके बोलेंगे कि भाई तू तो अपनी लाइफ में फ़न ही नहीं कर रहा, तू तो हर वक्त पढ़ता रहता है, तू ये सब काम करता रहता है, XYZ कुछ भी करता रहता है। वो ये आपको मतलब डीमोटिवेट करेंगे कि तेरी लाइफ में कोई फ़न नहीं है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है, तू कुछ नहीं कर रहा लाइफ में। लेकिन सबके लिए फ़न की डेफिनेशन अलग है। मेरे लिए फ़न क्या हो सकता है, कोडिंग करना, वीडियो एडिट करना, वीडियो शूट करना। किसी और के लिए फ़न हो सकता है क्लबिंग करना, एंजॉय करना, ड्रिंक करना, वो सब काम करना, ठीक है। अगर कोई ऐसा कुछ बोलता है तो टेंशन नहीं लेनी, इतना स्ट्रेस नहीं लेना, इतना नहीं सोचना। जैसे ये जो बंदा है, जो लड़का है जिसने मैसेज किया है, इसके माइंड में यही स्ट्रेस आ रहा है कि यार उसके दोस्त फ़न कर रहे हैं, वो CPA की तैयारी कर रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना, उसके लिए CPA की तैयारी करना ही फ़न है, ठीक है। तो ये सोचना छोड़ दो और टेंशन लेना छोड़ दो। बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, क्योंकि स्किल्स बनाओगे वही आगे काम आएंगे। ड्रिंक करना, क्लब जाना और ये सब काम करना, ये आपके काम आगे नहीं आएगा। अगर आप सब कुछ अचीव कर लोगे ना तो आप सारी चीज़ें कर पाओगे। एक बार आपने CPA कर लिया, CPA फोड़ लिया, CPA फोड़ लिया, CFA कर लिया, या फिर कोई लाइसेंस सर्टिफिकेशन ले लिया, आपकी बढ़िया सैलरी हो गई, उसके बाद आप सब कुछ कर लोगे। तब आप क्लब भी चले जाओगे, जॉब भी कर लोगे, एवरीथिंग विल बी लाइंड अप, ठीक है। तो इतनी टेंशन मत लो। बाकी यार मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, कोई काउंसलर नहीं हूँ, ना ही कोई करियर कोच वगैरह हूँ। मैं बस अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी मैंने अपनी लाइफ में गलतियाँ की है उनसे आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और फन जो होता है ना वो सबके लिए अलग होता है। बस अपने करियर पे ध्यान दो। एक बार करियर बन गया ना तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।